नहीं करते। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और हम जा रहे हैं आज मानसरोवर और राधा मानसरोवर पर, जहाँ पर राधा रानी रूठ कर कृष्ण भगवान से चली गई थी। तो हम उसी स्थान पर जा रहे हैं अपनी राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए। तो ये है उनका गेट और यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं राधा रानी के मानसरोवर जाने के लिए। तो आइए कंटिन्यू वीडियो पर बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हम पहुंच गए हैं उसी स्थान पर जहां पर राधा रानी रूठ कर आई थी। और यहां पर भगवान शिव ने भी रास लीला करने के लिए यहां पर आए थे। और ये वही स्थान है। और मंदिर अभी दोपहर का समय हो गया है तो मंदिर बंद हो चुका है। तो हम यहां बाहर वट वृक्षों के दर्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कृपा बरसती है हमारी राधा रानी सरकार की और हमारे कन्हैया की। और यहीं पर रास लीला भी हुआ करती थी। तो हम यहीं पर पहले शांतिपूर्वक दर्शन करेंगे सभी के। और यहाँ पर कृष्ण राधा रानी का मंदिर है और यहाँ पर सब साथिये वगैरह उल्टे बना रखे हैं। और मैं इन वृक्षों के दर्शन करूँगी अच्छे से, क्योंकि मानसिक शांति मिलती है और बहुत ही कृपा बरसती है मेरे श्याम सुंदर बिहारी की। तो मैं उन्हें ही याद कर कर विलाप करती रहती हूँ और यही सोचती रहती हूँ कि मेरे कन्हैया मुझे कब और कैसे प्राप्त होंगे, उसी आशा में। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर से दर्शन हुए हैं और सुंदर सी मानसरोवर के दर्शन कर लीजिए। और ये बहुत ही मन को शांति देने वाला है। और सारी जानकारी हम उन यहाँ के गोसाई जी वगैरह हैं उनसे ही हम यहाँ पर हम पूछेंगे, यहाँ की सारी जानकारी उनसे ही लेंगे, क्योंकि हमको ज़्यादा कुछ यहाँ के बारे में पता नहीं है। यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, क्योंकि मैं पहले कभी नहीं आई थी। और यहाँ पर मेरी राधा रानी और मेरे श्याम सुंदर की कृपा बरसी। तो मैं भांडीर वन जाने के लिए अचानक से पता नहीं कैसे तैयार हुई और फटाफट से मैं इस स्थान पर भी आ गई हूँ। भांडीर वन जाते हैं तो यहाँ पर 4 धाम पड़ते हैं। तो हम पहले धाम पर हमने यहाँ पर दर्शन किए। यहाँ से जाने के बाद हम जाएंगे भांडीर वन, भांडीर वन से वंशीवट से फिर जाएंगे महालक्ष्मी मंदिर। और ये है टेमरू का पेड़ और इस पर बहुत सारे टेमरू लगे हुए हैं। तो अब यहाँ से हम दर्शन करके और फिर जाएंगे भांडीर वन की ओर। और यहाँ पर हमने जल लिया और आचमन वगैरह किया और हमने यहाँ पर प्रणाम किया राधा रानी को और हमारे श्री हरि को प्रणाम करके हम फिर भांडीर वन की ओर जाने के लिए फिर तैयार हुए, क्योंकि यहाँ की हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो हमने यहाँ के गोसाई जी से फिर सारी जानकारी ली है। तो आप भी कंटिन्यू वीडियो पर बने रहें और आप लोग भी यहाँ पर सुने कि यहाँ की महिमा क्या है। तो आइए चलते हैं महाराज जी के पास। और थोड़ी सी मैं पहले यहाँ पर सेवा देना चाहूँगी, क्योंकि अपने गोविंद की कृपा बरसी है, यहाँ पर बुलाया है उन्होंने रास मुझे। कर रहे थे। रास तो दिन में 6 बार किया करते थे। एक ऐसा रास किया उसमें अनगिनत गोपियों ने भाग लिया था, यानी लाखों से भी अनेक गोपियाँ थीं। और सभी गोपियाँ पायल और घुंघरू पहनी हुई थीं। और प्रभु ने एक ऐसी लीला की, जितनी गोपियाँ थीं उतने ही कृष्ण बन गए। हर एक गोपी के साथ एक कृष्ण, इसीलिए उसको महारास कहा गया। और उस महारास में जब महारास शुरू हुआ तो उसमें इतनी प्रिय धुनी हुई उनके पायल और घुंघरू और बांसुरी की। तो वो यहाँ कोने में ही कर दो, ऐसे नीचे बस। जब महाराज शुरू हुआ तो उसमें जो पायल और घुंघरुओं की इतनी प्रिय धुनी उत्पन्न हुई कि वो तीनों लोकों में छाने लगी। जिस किसी के कानों में जाए, चाहे वो देवी हो या देवता हो, वो सब महाराज की ओर दौड़ने लगे। कैलाश पर्वत पर प्रभु श्याम सुंदर भोलेनाथ अपने राधे श्याम भजन जाप कर रहे थे। और वो धुनी उनके कानों में गई और वो उनका ध्यान भजन से हटने लगा। और वो कहने लगे, अरे ये इतनी प्रिय धुनी कहाँ से आ रही है जो हमारा ध्यान भजन से भी हटा रही है। जब उन्होंने अपने विवेक से देखा
अरे ये तुम्हारे प्रभु श्याम सुंदर बंसी बट पर रास कर रहे हैं और इस रास में तुम्हें भी जाना। उसी क्षण माता पार्वती को लेकर भोलेनाथ चल देते हैं। और हाँ, जैसे ही चले, बार दो ललता विशाखा नाम की गोपियां पहरा दे रही थीं, क्योंकि उसमें कोई पुरुष रूप में अंदर प्रवेश ना करे। पुरुष थे तो प्रभु एक श्याम सुंदर, और सब थी तो गोपियां। माता पार्वती को अंदर प्रवेश मिल गया, भोलेनाथ को रोक दिया गया, क्योंकि आप पुरुष रूप में इस महाराज के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। अब भोले बाबा कहने लगे, अरे देवियों हे गोपियों, कोई हमें उपाय ऐसा बता दीजिए जिससे हम अपने प्रभु का दर्शन कर सकें, अपने नेत्र साफ कर सकें और इस महाराज का आनंद ले सकें। हम तो बहुत दूर से चलकर आए हैं, कैलाश पर्वत से चलकर आए हैं। उन्होंने कह दिया कि जाइए, पास में यमुना महारानी जी हैं, हो सके तो उनसे आपको रूप श्रृंगार ले लीजिए, और आप बिना गोपी रूपी यहाँ इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। अब भोलेनाथ सोचने लगे, एक बार कोई ऐसा तो नहीं है प्रभु तो छलिया है कहीं, मुझे इस महाराज से दूर रखने के लिए यहाँ वेद्याओं में हमने महारानी जी में डुबक लगाता रहूँ और ये रात चलता रहे। जैसे ही भोलेनाथ ने 3 डुबक लगाई, तुरंत यमुना महारानी ने प्रकट होकर अपना रूप श्रृंगार सब कुछ उनको दे दिया, और भोलेनाथ एक सज धज कर बहुत सुंदर गोपी बन गए। तो आप ध्यान दीजिए, उसी समय से भोलेनाथ को गोपेश्वर महादेव कहने जाने लगा। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय हो। जैसे ही गोपी बनकर सज धज कर उस महाराज में प्रवेश किया, प्रभु श्याम सुंदर की उन पर नजर पड़ी और कहा बड़े आदर सम्मान से, आइए गोपेश्वरी। इतने आदर सम्मान से कहा कि राधा रानी देखने लगी है आज कौन सी नई काली कलूटी गोपी आ गई है, और इसको प्रभु ने गोपेश्वरी कहा है। और जिस जगह पर राधा रानी जी सिंहासन पर बिराजती थी, वहाँ भोलेनाथ को वो बिठा लेते हैं। और इसी बात से राधा रानी कहती हैं, देखो प्रभु ने आज क्या लीला की है, देखो गोपियों। और इससे कहा है गोपेश्वरी, हम सब गोपियों की ईश्वर बना दी है। और इसी बात से हमारी राधा रानी जी वहाँ से रुष्ट होकर पैदल पैदल चलकर यहाँ एक वृक्ष के नीचे आ गई। कौन सा वृक्ष है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, थोड़ा अभी कहानी सुन लीजिए। जब यहाँ आ गई तो प्रभु ने देखा राधा रानी जी नहीं है, और राधे बिना रास कैसे हो, रास बंद हो गया। प्रभु चारों ओर दिशाओं में खोजने लगे, राधे आप कहाँ हो, राधे कहाँ हो आप। जब प्रभु ने बंसी भर से बाल निकल कर देखा तो इस ब्रज की रज में कहीं कहीं रज में चिन्ह बने थे किशोरी जी के। और प्रभु ने देखा, अरे ये तो हमारी राधा रानी जी के चरण हैं, और उन चरणों की धूल अपने मस्तक से लगाई और उन चरणों के पीछे पीछे यहाँ आए। और राधा रानी एक वृक्ष के नीचे नाराज होकर बैठी हुई थी, और कहने लगे राधा रानी को, ये राधे आप नाराज हो गए ऐसे आगे, महाराज में से आप बिना तो रास भी नहीं हो सकता, रास बंद हो गया और आप ऐसे कैसे आ गए। राधा रानी गुस्से में कहने लगी, हमसे ना बात कीजिए, आप चलिए आओ। सच कहते हैं सब ब्रज वाले आपसे, सब आप चलिए आओ, आपने छल किया है, ऐसे कैसे आप हमारा स्थान किसी दूसरी गोपी को दे दोगे। और उससे तो आपने गोपेश्वरी कहा है, हमसे तो कभी गोपेश्वरी कहा ही नहीं। और ऐसी बातें सुनकर प्रभु कहने लगे, राधा आप भी बताइए मैंने क्या अनुचित किया, हमारे दरवाजे पे कोई अतिथि या मेहमान आएगा, क्या हम उनका सम्मान नहीं करेंगे। कोई वो ऐसी वैसी गोपी नहीं थी, स्वयं कैलाश से चलकर महादेव आए थे। और बताओ मैंने क्या अनुचित किया है, राधे आप ही बताइए, और अपनी गुस्सा छोड़ो और हमारे साथ अब रास में चलो। राधा रानी कहने लगी, प्रभु मैं नहीं चल सकती, मैं तो इतनी दूर से पैदल चलकर आई, मेरे पैरों में छाले पड़े हुए हैं। प्रभु कहने लगे, चलो हमारे कंधे पर विराजमान हो जाओ, हम आपको लेकर चलते हैं। उसी क्षण प्रभु उनको कंधे पर